लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में। क्वेश्चन को तुम देख लो, अगर तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखो इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैथ को तुम्हें समझाऊंगा। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि मुझे दे दिया गया है कंडीशन की ये एक्स और वाई का जो सॉल्यूशन है वो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो हम इन दोनों इक्वेशन में से ए और बी का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये ए और बी और जो कंडीशन में मेरा रहता है A1 B1 A2 B2 C1 C2 वो अलग चीज है। तो हम इस इक्वेशन को पहले ऐसा सजा लेंगे ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सके, वहां से हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 को फाइंड आउट कर लेंगे और फिर कंडीशन को देखेंगे कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है मैंने तुम्हें सिखा के रखा हुआ है उसका यूज करेंगे और ए और बी का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। क्या है मेरा गिवन इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। हम इसे सही फॉर्म में सजा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के यूज करने के लिए। 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -7 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0। जैसे ही ये मिल गया हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने इस फॉर्म में लिखा हमें वैल्यू मिल गया A1 का, B1 का और C1 का। तो इन वैल्यूज को रख लेते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है अपना? a प्लस बी प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y इज इक्वल टू 4a प्लस बी प्लस 1। ये जो पूरा चीज है ना, तुम खुद से इसको सेकंड ब्रैकेट देके बंद कर दो ताकि ये पूरा का पूरा चीज हमेशा मुझे लगे कि ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। क्यों? आगे चल के समझ में आएगा। तो हम अगर इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो a प्लस बी प्लस 1x प्लस a प्लस 2b प्लस 2y, इस पूरे चीज को उठा के जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये 4a प्लस बी प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में लिखने का यही फायदा था कि यहाँ कहीं भी कुछ भी सिंबल को बीच में नहीं चेंज करेंगे, पूरा का पूरा गोटा चीज को इधर लेके आएंगे तो सिर्फ आगे में माइनस लग जाएगा और ये पूरा मेरा C2 का काम करेगा। गॉट इट? समझ में आया? तो चलो अब हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना? A प्लस बी प्लस 1। B2 कितना हो जाएगा? A प्लस 2b प्लस 2। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसलिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आगे चल के हमको जब सॉल्यूशन करना है तो वैल्यू में कहीं गड़बड़ ना हो, प्लस माइनस वगैरह। बिना ब्रैकेट का भी चलेगा। और C2 इज इक्वल टू -4 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 1। तो A2 B2 C2 A1 B1 C1 हमें मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कंडीशन क्या दिया है? इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम लिखेंगे फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन रहता है? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इन कंडीशंस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 को पहले ले लेंगे। हम लिखेंगे कि नाउ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। इसको लिखेंगे तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? तो इसका वैल्यू को पुट करते हैं। A1 कितना है? 2। A2 कितना है? A प्लस B प्लस 1, ये पूरा का पूरा है, इज इक्वल टू B1 कितना है? B1 है अपना 3। अब B2 कितना है? तो B2 है A प्लस 2B प्लस 2। तो यहां से पहले हम देख लेते हैं बाइसियम वगैरह करके कि क्या निकल के आता है मेरे पास।
तो इसको अगर हम सॉल्व करें, बाइसियम करें, क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस 3। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये 3a इधर आ जाएगा तो माइनस 1a हो जाएगा, यानी माइनस a, 3b को इधर लाएंगे तो प्लस b, अब 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1। तो ये हमें मिला, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 को लेके तो लिखेंगे नाउ b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू कितना है, तो b2 है a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है 7 डिवाइडेड बाई c2 का वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, c1 का वैल्यू है -7, ठीक है -7, c2 का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे -4a प्लस b प्लस 1। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बच गया उसे हम अगर बाइसियम करें इसको, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12a प्लस 12b प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे जब बाई इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 7 2 जा 14b प्लस 14। तो इसको सारे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे a एंड b वाले को, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इतना जैसे हो गया। अब याद करो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 बना रहे थे, आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, हम इन दोनों इक्वेशन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके b वाले टर्म को इक्वल कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से मेरा b वाले टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल a बच जाएगा और हम इजीली a का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उस a का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो करते हैं। तो बाय मल्टीप्लाई कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा -2a प्लस 2b इज इक्वल टू -2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 2 को सिर्फ ऐड कर दे, सम कर दे, एडिशन, तो फिर ये b वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो लिखते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते तो क्या मिलेगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 -2a प्लस 2b इज इक्वल टू -2। ये 2b हो गया कैंसिल, यहां बचा 3a, यहां बचा 9, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9/3, यानी a का वैल्यू मिल जाता है 3। जैसे ही a का वैल्यू 3 मिल गया, हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा -a प्लस b इज इक्वल टू -1। यहाँ पे a का वैल्यू पुट करो -3 प्लस b इज इक्वल टू -1, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1 प्लस 3 यानी 2। तो हम इजीली लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। तो समझ में आया कि किस तरह से मैथ को करेंगे। मैथ इतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैंने समझाते समझाते इसको तुमको सिखाया है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि मैथ थोड़ा लंबा है, टाइम टेकन है। नहीं, ये मैथ मुश्किल से 1 से 2 मिनट में बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो से तुमको फायदा हो रहा है, इस चैनल से तुमको फायदा हो रहा है, तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करके रखो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ्स बना कर देता हूं और तुम्हें फट से मिल जाए और तुम सीख सको इजी तरीका से मैथ को सॉल्व करना। साथ में अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में
इस चैनल को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द ग्रो हो सके ट्यूटर सुब्रतो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहां भी था ना 24 में भी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यानी फर्स्ट इक्वेशन सेम दे दिया है, तो हम उसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर इसको पहले अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सजा लेंगे, तो राइट हैंड साइड में 0 रहेगा। इसे हम लिख सकते हैं ना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो हमें मिल जाता है a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -7। एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारा a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 21। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसे जब हम लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो हमें मिलता है a2 इज इक्वल टू a प्लस b, b2 इज इक्वल टू 2a माइनस b एंड c2 इज इक्वल टू -21। तो जैसे ये तीनों छह डेटा a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें मिल जाता है, हम लिखते हैं कि फॉर कंडीशन क्या दिया है, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हमें पता है। हम यहां से एक पेयर को उठा लेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, और हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। a1 कितना है तो 2 है, a2 कितना है a प्लस b है, इज इक्वल टू b1 कितना है 3 है, और b2 कितना है तो 2a माइनस b। हम इसे अगर बाइसेम कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो क्या होगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। सारे a b को हम अगर इस तरफ लेकर जाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा a और माइनस 5b इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। अब हम सेकंड करते हैं, जो रिलेशन है हमारे पास क्या है वो b1 बाई b2, तो लिख लेंगे नाउ b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो b1 कितना है 3, b2 कितना है 2a माइनस b, c1 कितना है -7, c2 कितना है -21। ये क्रॉस कर देते, ये भी कट जाएगा तो 1/3। अब अगर इससे बाई सेम कर दो 3 3 जा 9, 2a माइनस b, यानी कि 2a माइनस b इक्वल टू 9 हो गया। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि a माइनस 5 भी है और यहाँ पे 2a माइनस b है, तो यहाँ जो 5 है हमको इसको अगर 5 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक ये कंडीशन है। सेकंड, अगर a यहाँ पे 1 है और a यहाँ पे 2 है, तो इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 1 को a को सिर्फ हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आंसर सेम निकलेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं बाय मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2a माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10b इज इक्वल टू 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब 2 एंड 3 को हम गौर से देखें तो दोनों में प्लस 2a है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होगा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि 3 में इक्वल टू 0 है और 2 में इक्वल टू 9 है, तो ये बड़ा है। तो हम करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3
फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। यहाँ है 2a माइनस 10b इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें तो सबका सिंबल नीचे का चेंज हो जाएगा, 2a कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 9b इज इक्वल टू 9। देयरफॉर b इज इक्वल टू 9 बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू हमें मिल गया 1। b का वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या होगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 2a माइनस बी की जगह पर 1 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 10। देयरफॉर a इज इक्वल टू 10 बाई 2 यानी 5। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। समझ में आने लगा ना कि किस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल का भी यूज कर रहे हैं और साथ में मिक्स करके की एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैथ को सीखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, मोटिवेट करो मेरे को, एक टीचर को मोटिवेट करो तुम कि तुम मेरे से कुछ सीख रहे हो। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो सके ये चैनल। ट्यूटर सुब्रतो। क्वेश्चन नंबर 26, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं तुम्हें सिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 26, पहला इक्वेशन वही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तीनों ही क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन सेम था। सेकंड इक्वेशन है 2ax प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 28। फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी, कंडीशन क्या दिया है, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं पहला इक्वेशन से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। देयरफॉर 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हम इसे कौन सा फॉर्म में लिखेंगे, यस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या मिलता है 2, b1 क्या मिलता है 3, c1 क्या मिलता है -7। जैसे ही मिल गया मेरा सेकंड इक्वेशन है 2ax प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू 28। पहले इक्वेशन को ठीक कर लेंगे 2ax प्लस a प्लस बी वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे तो a2 आ जाता है अपना 2a, b2 आ जाता है अपना a प्लस b, c2 आ जाता है -28। इतना तो एकदम पानी की तरह से साफ हो चुका है ना तुम्हारे लिए। तो चलो अब हम लिखते हैं फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जो कंडीशन हमें दिया है उस कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यही तो होना चाहिए ना इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला कंडीशन को ले लेते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। हम वैल्यू पुट करेंगे, a1 कितना है 2, a2 कितना है 2a इज इक्वल टू b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस b। तुम चाहो तो ये 2 को काट सकते हो, तो बाइसियम करें तो क्या होगा a प्लस b इज इक्वल टू 3a। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसे हम नाम दे देते हैं, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम सेकंड कंडीशन को उठा ले, नाउ b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो हम b1 का वैल्यू पुट कर देते हैं 3, b2 है मेरे पास a प्लस b इज इक्वल टू c1 है मेरा -7 और c2 है -28। इसे तुम काट सकते हो 4 टाइम्स, बाइसियम करेंगे तो 12 इज इक्वल टू a प्लस b। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तुम इसको सजा के भी लिख सकते हो a प्लस b इज इक्वल टू 12, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में हम अगर ध्यान से देखें, दोनों में ही प्लस बी है, यानी जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है, वो कर सकते हो, या फिर तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। a इज इक्वल टू 12 माइनस बी हो जाएगा, उसको पुट कर सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे तुम उस मेथड को यूज करो। मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करता हूं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। क्यों लिया मैंने ऐसा, अब तक तुम्हें समझ में आ चुका है। तो पहले लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 12 और यहाँ है माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका सिंबल हो जाएगा चेंज, बी बी कैंसिल, ये हो गया 3a इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 12/3, यानी a का वैल्यू मिल गया 4। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a आइदर इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो हम किस में पुट कर देंगे, 2 में, इजी रहेगा हमारे लिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या है इक्वेशन 2 हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 12, therefore 4 plus b is equal to 12, therefore b is equal to 12 minus 4 यानी 8। तो हम कह सकते हैं ना a is equal to 4 and b is equal to 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन है फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इतना तुम्हें क्लियर हो चुका है। तो अब तक इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट लास्ट तक हम पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ बाकी है 5 मैथ और हमारे लिए। तो एक्सरसाइज 3D का और 2 वीडियो रहेगा, बने रहो चैनल के साथ, बेल आइकन को क्लिक कर दो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हर कोई सीख सके बहुत इजी तरीके से मैथ बनाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।